क्या मध्य प्रदेश में बिजली संकट वाले पुराने दिन लौट सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली उत्पादन कंपनियां घाटे में चल रही हैं और वजह है बकाया वसूली। जी हां, बिजली कंपनियों को हजारों करोड़ रुपया वसूलना है और सरकार से भी करोड़ों का बकाया पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बिजली कंपनियों ने सरकार के आदेश पर गरीबों और किसानों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी तो दे दी, लेकिन अब सरकार से कंपनियों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। वहीं पहले से लगभग 50,000 करोड़ के घाटे में चल रही बिजली कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी का अतिरिक्त भार भी आ गया है। ऐसे में बिजली कंपनियां जिनसे बिजली और कोयला खरीद रही हैं, उनका भुगतान नहीं कर पा रही हैं। बिजली कंपनियों के बकाये के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एनटीपीसी का 3500 करोड़ रुपया, पीजीसीएल का 400 करोड़ रुपया, एमपी जेनेको का 6500 करोड़ रुपया, सोलर एंड विंड एनर्जी का 1500 करोड़ रुपया और निजी पावर प्लांट का 1000 करोड़ रुपए का बकाया है। ये वो कंपनियां हैं जिनके डिटेल्स हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर सब्सिडी की बात करें तो साल 2015 में सरकार गरीब और किसानों को लगभग सरकार ने 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी, जो कि अब बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें घरेलू गरीब उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़, कृषि उपभोक्ताओं को 15,000 करोड़ की सब्सिडी शामिल है। यानी इन 5 सालों में सब्सिडी की राशि 100 गुना बढ़ी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015-16 में 200 करोड़ रुपए सब्सिडी थी, 16-17 में 300 करोड़ रुपए हो गई, 17-18 में 600 करोड़ की सब्सिडी हो गई, 18-19 में 1000 करोड़ की सब्सिडी हो गई और 2019-2020 में 7,600 करोड़ रुपए सब्सिडी के दिए गए। 2020-2021 में यह सब्सिडी बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गई। और लगातार घाटे में जा रही बिजली वितरण कंपनियों ने अब बकायेदारों से बिजली की वसूली में सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कुर्की करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसमें किसानों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तक जब्त किए जा रहे हैं। इस अभियान के चलते बिजली वितरण कंपनियों ने दिसंबर में 200 और जनवरी में 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की। आपको बता दें कि बिजली कंपनियां हर महीने औसत 1800 करोड़ रुपए वसूलती थी। अब बिजली कंपनियों ने 2000 करोड़ का टारगेट फिक्स कर लिया है। और बिजली कंपनियों की परेशानी को लेकर बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी का कहना है कि कोरोना के चलते सरकार के कलेक्शन में कमी आई, जिसकी वजह से सब्सिडी का पैसा बिजली कंपनियों को नहीं मिला। जैसे ही आर्थिक स्थितियां ठीक होंगी, बिजली कंपनियों को सब्सिडी के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। फंड की आवक कम हुई, कोविड की सिचुएशन के दौरान एक फंड की आवक कम हुई है। आगे चल के चूंकि ये शासकीय मद है, बिजली कंपनियां भी प्राइवेट तो है नहीं, तो उन कंपनियों का भी रखरखाव की तरफ सरकार चिंता करेगी, ध्यान देगी। उसका जो पेमेंट है वो ठीक है, डिफर्ड पेमेंट होगा, डिलेड होगा, लेकिन होगा। और उसके उस शासकीय मदों का पैसा है, उसकी चिंता शासन करेगा। और पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि बिजली कंपनियों के निजीकरण की तैयारी है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी, रेलवे, कोल, पीजीसीएल, एमपी जेनेको का भी 14,000 करोड़ देना है। ऐसे में कंपनियां दाम बढ़ाने को मजबूर हैं, और जबकि कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। जर्जर स्थिति में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को रेट बढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं, बिजली के कुर्की वसूली चालू कर दी है और उन्हें परेशान करना चालू कर दिया है। कुल मिलाकर जो लोग कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, उन्हीं के अनुचरों ने मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों को बेचने की शुरुआत प्रारंभ कर दी है, जो आने वाले दिनों के लिए एक बुरा संकेत साबित होगी। तो ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस जाहिर है कि अब विपक्ष में है, तो ये बातें कांग्रेस कह सकती है, लेकिन क्या ये उन्हीं दिनों का बकाया है जबकि बीजेपी की सरकार आ गई? कांग्रेस भी सरकार में रही है, क्या ये उन दिनों का बकाया इसमें नहीं जुड़ा है? कई सवाल हैं और इन सवालों के साथ ही हमारे साथ इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जुड़ गए हैं भोपाल से। हरीश, एक सवाल बहुत साफ है कि कोई भी कंपनी जो उत्पादन करती है उसके अपने खर्चे होते हैं और उनको, उस कंपनी को अपने खर्चे कम से कम निकालने हैं, तब जाकर वो उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दे पाएगी।
मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, क्या भविष्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है अगर कंपनियों को वक्त पर पैसा, सब्सिडी का पैसा, उसका भुगतान नहीं हुआ? किस तरह के हालात आपको दिख रहे हैं? राम, देखिए हालात तो बहुत ही गंभीर हैं और जिस तरह से हमारी बात हुई ऊर्जा विभाग के अफसरों से, बिजली वितरण कंपनी के अफसरों से, उन्होंने काफ़ी चिंता जताई और सरकार को प्रस्ताव भी भेजा, यदि सब्सिडी कम नहीं की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं, और या सब्सिडी कम नहीं करे, सरकार लगातार तय समय पर भुगतान करें, अन्यथा वो पीछे बैकएंड पे भुगतान नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से एनटीपीसी से बिजली खरीदी उसे पैसा देना है, अभी उनको 900 करोड़ रुपये देना है तो 600 करोड़। ऐसे ही उनका पावर एमपी जैन को कंपनी है, वहां पर भी भुगतान कम है तो उनको कोयला खरीदना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो पावर प्लांट है, उनको पैसा नहीं जा रहा है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को पैसा नहीं जा रहा है, यानी जो पैसा भुगतान नहीं करेंगे तो बिजली नहीं मिलेगी। तो ऐसे संकट के हालात बन सकते हैं। राम, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजली ऐसा इशू है जिसमें वोट बैंक सीधा जुड़ा हुआ है, तो राजनेता चाहकर भी सख्ती नहीं कर पाते। यही वजह है कि जब 2003 से पहले विद्युत मंडल हुआ करता था, यानी बिजली बोर्ड हुआ करता था, जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था, तब यह सुझाव आया कि बिजली कंपनियां बना देनी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से काम करें और घाटे से उभरेंगी। लेकिन 2003 के बाद बिजली कंपनियां स्वतंत्र तो कर दी कागजों पे, लेकिन सरकार का नियंत्रण बराबर बना रहा। यही वजह है कि आज की डेट में 50,000 करोड़ के घाटे में बिजली कंपनियां हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से 2015 से हम अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जो सब्सिडी का ट्रेंड जो 200 करोड़ से शुरू हुआ था, आज 20,000 करोड़, यानी 100 गुना सब्सिडी बढ़ गई। सरकार लोकप्रिय बनने के चक्कर में, सरकार जन कल्याणकारी दिखाने चक्कर में जिस तरह से खुले हाथ से रेवड़ियां बांट रही हैं सब्सिडी के, और वो प्रतिपूर्ति नहीं हो रही। कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस सरकार की बात करें तो वो भी 6,600 करोड़ का ड्यू छोड़ के गई थी। अभी सरकार में 20,000 करोड़ की सब्सिडी बांट दी, 10,000 करोड़ का इनका बकाया हो गया, यानी पुरानी कांग्रेस सरकार का 6,600 करोड़ और वर्तमान सरकार का 10,000 करोड़, 16,600 करोड़ रुपए बिजली कंपनी पे बकाया है। जो बिजली कंपनियां पहले से 50,000 करोड़ के घाटे में है, ऐसे में पीछे भुगतान नहीं कर पा रही है। यदि हालात नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं, जब बिजली संकट झेलना पड़ेगा, जो कि 2003 के पहले की स्थिति मध्य प्रदेश में बनती दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि कोरोना में रेवेन्यू कम आया, इस कारण से बिजली का भुगतान नहीं हो पाया, लेकिन कोरोना के महामारी में रेवेन्यू का और कम जो है मात्र 2,000 करोड़ रुपए आया, और बिजली कंपनियां भी सख्ती दिखा रही हैं। ऐसे में सरकार मजबूर है कि जो कुर्की हो रही है, किसान चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही सरकार, और बिजली कंपनियों ने टारगेट बढ़ाया 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए महीना भी बढ़ाते हैं तो 2400 करोड़ रुपए होगा, लेकिन यहाँ गैप बहुत लंबा है राम। ऐसे में सरकार को सोचना होगा, या तो सब्सिडी कम करनी होगी या अन्य सोर्सेज से बिजली कंपनियों को पैसा देना होगा। ये जो आप 2015-16 से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं कि कैसे 200 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 700-800 करोड़ और अब 20,000 करोड़, ये गैप क्या 2018 के चुनाव से पहले देखें? क्योंकि एक योजना आई संबल के बाद कांग्रेस ने जो ऐलान किया था, सरकार क्योंकि कांग्रेस की बनी, संबल योजना जो बीजेपी लाई थी उसको जनता सत्ता में नहीं लाई, तो उन्होंने जो 100 रुपए का ऐलान किया था कि 100 रुपए से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा, ये उसका एक बड़ा असर है जिस सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात हो जाती है किसानों को सिंचाई के लिए जो बिजली चाहिए, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट है। अब दूसरा सवाल मैं इससे जोड़ देता हूं हरीश, सवाल ये कि ये जो आम उपभोक्ता है वो वक्त पर भुगतान कम कर रहे हैं, या फिर एक बड़ी जो सब्सिडी की राशि है वो कंपनियों को ज्यादा खटक रही है? देखिए राम, बिजली कंपनियां दो तरफा की मार झेल रही हैं। पहली तो ये कि जो पैसे आना चाहिए बकायेदारों से वो नहीं आ रहे, उसकी मुख्य वजह वही राजनीति है। नेता, स्थानीय नेता दबाव बनाते हैं बिजली अधिकारियों पर कि वसूली नहीं कर, चूंकि उनका वोट बैंक सीधा प्रभावित होता है और उपभोक्ता नाराज होता है या वोट बैंक नाराज होता है तो नेता को अपना चुनाव देखता है। वो इफेक्ट है, लेकिन वो इफेक्ट कम असर रखता है जितना सब्सिडी रखती है। सब्सिडी की बात करें, और ये बात बिल्कुल सही है, संबल योजना के बाद से सब्सिडी का अंतर बहुत तेजी से बढ़ा है, और कृषि में जिस तरह सिंचाई रकबा बढ़ा है तो गांव-गांव में अब नहर का पानी पहुंचा तो बिजली की खपत बढ़ी है। और जिस तरह से 10 हॉर्स पावर की मोटर पर सब्सिडी दी जा रही है, अलग अलग स्कीम में किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी की राशि बढ़ती जा रही है। 15,000 करोड़ की सब्सिडी अकेले कृषि उपभोक्ताओं को मिल रही है। तो ऐसे में सरकार सब्सिडी तो दे रही है पर बिजली कंपनियों को प्रतिपूर्ति नहीं कर रही या उन्हें पैसा नहीं दे रही। सरकार के निर्देश का पालन करना बिजली कंपनी मजबूरी है, लेकिन उसे पैसा नहीं मिल रहा तो वो उसकी मजबूरी है किस तरह संचालन करे। तो चिंता की बात है। कांग्रेस सरकार
सरकार आई उन्होंने संबल बंद कटौती करके इंदिरा ज्योति योजना लाए, फिर वापस भाजपा सरकार इंदिरा ज्योति कटो वापस संबल शुरू कर दी। तो ऐसे में सरकारें जन कल्याणकारी तो होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि जो उनके महत्वपूर्ण संस्थान है वो बैठ ना जाए। यदि बिजली कंपनियां बैठ गई तो प्रदेश में अंधेरा छा सकता है और संकट बिजली कटौती का होगा। ऐसे में उन उपभोक्ताओं पर भारी मार पड़ेगी जो नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं और लगातार पैसा दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो बिजली यूनिट उनको 2 या 3 रुपए प्रति यूनिट मिलना चाहिए, इन सब के चलते उनको 5 या 6 रुपए 7 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर बिजली नहीं मिलेगी तो परेशानी खड़ी हो सकती है। अब क्या दोनों राजनीतिक दल अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि एक तरह से यह निजीकरण की तैयारी है, जबकि आप खुद ये बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल का भी लगभग 6600 करोड़ रुपए ऐसा है जो वो ड्यू छोड़कर गए थे। राम, देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो विपक्ष मौका मिलता है वहाँ चूकेगा नहीं और वो अपना धर्म निभा रहा है। ये बात सही है कि कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तब उन्होंने भी बिजली की जो सब्सिडी की राशि है उनका बिजली कंपनियों को नहीं दी। हालांकि कांग्रेस का इस बारे में जब हमने बात की तो उनका कहना 15 महीने का कार्यकाल था और वो पूरा नहीं हो पाया, हम नहीं दे पाए, उनके अपने तर्क हैं। और लेकिन भाजपा की बात करें, भाजपा ने बहाना लिया कोरोना काल में मात्र 2000 करोड़ का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, अब उसमें प्रतिपूर्ति हो रही है। लेकिन ये सवाल ये है कि 20,000 करोड़ की सब्सिडी की राशि आपने दे दी उपभोक्ताओं को, कृषि उपभोक्ताओं को, घरेलू गरीब उपभोक्ताओं को, लेकिन कंपनियों को नहीं पैसा दिया गया, केवल बुक अकाउंट रहा। ऐसे में अगर कंपनियां पीछे पैसा नहीं देंगी, कोयला नहीं मिलेगा, प्राइवेट कंपनियों से बिजली नहीं मिलेगी, तो प्रदेश में बिजली संकट गहरा आ सकता है। एक तो सब्सिडी का पैसा नहीं मिल रहा है हरीश, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि अब बिजली कंपनियां जो है वो अपने बकाये की उगाही करेंगी और करना कई जगह पे शुरू भी कर दिया। हमने पिछले दिनों, काफी दिन पहले की बात कर रहा था मैं, कि ये हुआ कि कुछ लोगों के ट्रैक्टर, कुछ लोगों की मोटरसाइकिल, कुछ लोगों का दूसरा सामान, छोटा छोटा सामान, घर के कूलर या दूसरी चीजें उठाकर कंपनियों वाले ले गए। और उसके बाद फिर राजनीतिक रूप से जब दलों को ये सूट नहीं करता है तो विपक्ष वाले विरोध प्रदर्शन करते हैं कि ये देखिए गलत हो रहा है किसानों के साथ, आम उपभोक्ता के साथ। सरकार भी उसके दबाव में आती है और फिर डाटा बिजली अधिकारियों को ही जाता है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है उगाही करने का। तो सवाल यह है कि फिर तरीका क्या निकलेगा? क्या उपभोक्ताओं से अपील की जाएगी कि वो सही समय पर भुगतान करें ताकि बिजली आपको सही समय पर और ठीक मात्रा में मिलती रहे? क्या इसका बीच का रास्ता है? राम, देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है समाज में, बिजली चोरी को सामाजिक बुराई नहीं माना गया। आप एक ब्रेड की चोरी करते, 2 रुपए की चोरी का आरोप लगता है तो वो सामाजिक बुराई है, पर बिजली चोरी करना सामाजिक बुराई नहीं। यही वजह है कि जो बिजली का बिल भुगतान ना करना, सरकार ऐसा लगता है कि सरकार माफ कर देगी, तो अधिकार समझ लिया है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक सरकार के पास पैसा जमा नहीं होगा। और जागरूकता इसलिए नहीं आएगी कि जैसे ही किसी बिजली कंपनी वाले किसी का उगाही करने आते हैं तो राजनेता कूद आते हैं बीच में, उन्हें अपना वोट बैंक नजर आता है। और यही हुआ जब बिजली कंपनियों ने वसूली शुरू की, ट्रैक्टर कुर्की की, तो ये बात मामला उठा और सियासत गरमाई। तो शुरुआत में ये कहा गया नहीं कुर्की नहीं होगी, लेकिन जब बिजली कंपनियों ने बही खाता दिखाया तो उसके बाद सरकार को चुप बैठना पड़ा और ये मानना पड़ा कि यदि वसूली नहीं की गई तो बिजली कंपनियां ठप हो जाएंगी, प्रदेश में अंधकार छा जाएगा। अब मजबूरी में ही सही ये कुर्कियां हो रही हैं और सरकार इसमें चुप बैठी है क्योंकि सरकार के पास कोई चारा नहीं है। यदि बिजली कंपनी कुर्की नहीं करेंगी तो पैसा नहीं मिल पाएगा और पैसा नहीं आएगा तो संकट और ज्यादा गहरा सकता है। ठीक है, बिजली खर्च करना आपका अधिकार है, लेकिन उसका बिल भरना भी आपका कर्तव्य है। और अधिकार और कर्तव्य के बीच में जब तालमेल बनेगा तभी तो आपको सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश दिवेकर आपका इस पूरे अपडेट के लिए।